हाँ भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 56 कर रहे हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, रिटायरमेंट चैप्टर है। टी एस ग्रेवाल बुक क्लास 12th अकाउंटेंसी 2021 एडिशन है अपने पास, ठीक है। ये लो सर, ठीक है। यहाँ वर्किंग नोट्स चल पड़ेंगे अपने। स्टार्ट करते हैं। सर रिटायरमेंट का कैसे पता लगा? बैलेंस शीट के जस्ट बाहर दे रखा है कि आशा रिटायर्ड, तो मतलब रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। लास्ट लाइन में इन्होंने लिखा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ। बैलेंस शीट का मेंशन नहीं किया, बना देंगे यार, अब क्या तो रुके है ना। चलो गुडविल की बात बाद में करेंगे। सर पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट फिल करते हैं। असेट्स डेप्रिशिएट होकर 57,500 की रह गई, पहले थी कितने की? 60,000 की। 57,500 की रहेगी, मतलब वैल्यू कितने की कम होगी? 2500 की। सर असेट्स की वैल्यू कम होना गंदी बात, लॉस वाली बात है, ठीक है। अच्छा लॉस वाली बात है, तो सर मैंने क्या लिख दिया? डेबिट में लिख दिया। लॉस डेबिट करते हैं। सर ये तो नॉमिनल अकाउंट में था, बिल्कुल नॉमिनल अकाउंट ही होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब सर बैलेंस शीट के बाहर की इन्फॉर्मेशन है, 2 बार यूज़ करेंगे। कर दी सर कितनी? 60,000 माइनस 2500 कर दिया ना, तो 2500 एक बार तो वहाँ यूज़ हो गया, और एक बार 60,000 माइनस 2500 किया, 2500 यहाँ पे यूज़ हो गया। सर प्रोविजन बनाओ डेटर पे 5%। सर डेटर और प्रोविजन का 36 का आंकड़ा होता है, जितना डेटर बनता जाता है, प्रोविजन बनता जाता है, सॉरी, उतना डेटर कम होता जाता है। प्रोविजन 5,000 का बनाना था, मतलब 5,000 का डेटर कम कर दिया। लॉस हो गया तो वहाँ लिख दिया, 2 बार यूज़ करना था। अब 1 लाख माइनस 5,000, दूसरी बार 5,000 का यूज़ यहाँ पे हो गया, क्या लिखूँगा? 95,000, ठीक है। ठीक है सर, और कुछ बात बोली है? हाँ सर बोली है। कहता है कोई ना हमारे पास क्रेडिटर पड़े हैं लाइबिलिटी में, देखो। मैंने कहा हाँ भाई पड़े हैं। कहता है उसमें कोई 10,000 के क्रेडिटर पड़े थे, बट हमने 8,000 में निपटा दिए। हमने कहा तेरे को 8,000 दे रहे हैं, लेने हैं? कहता हाँ 8,000 देते, मैं 10,000 की क्लेम खत्म कर रहा हूँ अपना। यार 10,000 का क्लेम था, 10,000 पेमेंट करना चाहिए था। बैलेंस शीट बोल रही है 10,000 देने हैं, 8,000 में काम चल गया। 2,000 कम देने पड़े, बैठे बिठाए रुक गया, काम हो गया अपना, बैठे बिठाए बिना पेमेंट करे बात बन गई। ये तो प्रॉफिट की बात है, अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में। कितना? 2,000। सर यहाँ पे तो लिखेंगे, ये बताओ क्रेडिटर कितने से कम हो गए? सर क्रेडिटर 10,000 से कम हुए हैं। अच्छा सर 10,000 से कम हो गए, मतलब 50 से 40 के रह गए। फिर 8,000 क्या है? 8,000 की पेमेंट करी है, पेमेंट से कैश भी तो गया होगा। कैश कितना पड़ा है हमारे पास? 40,000 रुपये। सर 40,000 कैश था, पेमेंट कर दी 8,000 रुपये। कितना कैश पड़ा है? 32,000। मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया कि भी और एडजस्टमेंट्स आएंगी, ठीक है। अच्छा 32,000 कैश पड़ा है अपने पास। सर ये हो गया अपना 7,500 और 5,500 लॉस में आ गया बन। बस जैसे क्वेश्चन कहता है ना, आप कर ही चला करो यार। लॉस अकाउंट थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, 2-3 बार कर दोगे ना, ये 5-6 क्वेश्चन जो हैं एडजस्टमेंट के, पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं आपका। आएंगे यही, बड़ा क्वेश्चन यही बनता है अपना आने का, ठीक है। ठीक है सर, लिखो क्या क्या है? आशा, दीपा और लता। 532 है, 2750, 1100, 1650, ठीक है सर। ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बैलेंस बीडी क्या है? सर ये है 40, 62 और 33। 40, 62, आराम से किया करो क्वेश्चन, फ्री माइंड होके यार, ज़्यादा स्ट्रेस लोगे क्वेश्चन होना ही नहीं है वाला जल्दी से। लॉस है सर, लॉस को यहाँ पे लिख दो, क्या? रीवैल्यूएशन लॉस। कितना है? 2750, 1650, 1100, ठीक है। ठीक है सर, और कोई बात है सर इसमें? सर कोई जनरल रिजर्व तो नहीं है बैलेंस शीट में, बट प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस पड़ा है। सर ये भी तो प्रॉफिट का पार्ट है, तीनों पार्टनर्स में बटेगा, क्योंकि इसको कमाने के लिए मेहनत भी तीनों ने कर रखी होगी। प्रॉफिट का पार्ट है ना। तीनों का रेशो क्या? 5:3। ये हो गया 42,500, ये हो गया 17,000, ये हो गया 25,500, ठीक है सर। ये भी समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट बताओ। सर नेक्स्ट में पता है क्या बोल रहा है ये? बस सर इतना ही है, कोई देख लो असेट साइड में कोई लॉस या गुडविल तो नहीं पड़ी? नहीं पड़ी सर। सर फर्स्ट पॉइंट रह गया एक गुडविल का, बट सर इसमें ना हमें गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा, ऐसा हमें लगता है देखने से, क्योंकि न्यू रेशो भी दे रखा है और ओल्ड भी दे रखा है। सर एक बार एक काम करो, न्यू रेशो क्या दे रखा है? 3:2। इसको भूल जाओ,
ओल्ड देखो, ओल्ड में अगर हम न्यू रेशो ना दे रखा होता तो हम न्यू मानते क्या सर, फिर तो ओल्ड ही न्यू हो जाता और ओल्ड ही गेनिंग हो जाता। बिल्कुल, मैं तो कह ही रहा हूँ। आशा चली गई तो दीपा और लता का ओल्ड ही न्यू और गेनिंग बन जाता। तो ओल्ड क्या है इनका 3:2, तो गेनिंग भी क्या हो जाता सर 3:2। तो वो इसने न्यू दे रखा है क्योंकि न्यू भी वही हो जाता। अरे जो हम मानते हैं वो इसने हमें स्पेशल कह दिया कि तब मानो भी मत यार, ये लो 3:2। तो बाकी निकालना जरूरत नहीं है, गेनिंग रेशो 3:2 ही है क्योंकि न्यू भी 3:2 है। इक्वल हो गया ना, ओल्ड इक्वल न्यू मतलब कब होगा कि ओल्ड इक्वल न्यू इक्वल गेन होगा जब। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। अब हम लिखते हैं कौन कौन है जो बचे हुए पार्टनर है, दीपा और लता। फ्यूचर में ये बैठे बिठाए इसका शेयर लेंगे। फर्म कहती नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, फ्यूचर में अगर लेना हो तो ले लेना, बट अभी आपको कैपिटल कम करवानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जो शेयर आप इसका बैठे बिठाए लोगे ना, उस शेयर के लिए इसने मेहनत कर रखी है, जो गुडविल का अमाउंट की बात कर रहे हो। फ्यूचर में ये ले नहीं पाएगी आशा। क्यों? क्योंकि सर फ्यूचर में तो ये पार्टनर ही नहीं रहेगी, तो इसको अभी दे दिया। जो तुमसे काटेंगे वो इसकी कैपिटल बढ़ा देंगे हम। अच्छा, कैपिटल काटी तो डेबिट कर दी, कैपिटल बढ़ाई तो क्रेडिट कर दी। सर कितना शेयर बनता है आशा का जो जारी है? सर 80,000 है, उसका शेयर बनता है 5/10 यानी कि 40,000 बनता है। और सर गेनिंग रेशो में लेंगे ये, क्योंकि फ्यूचर में जिस रेशो में इसका हिस्सा ये गेन करेंगे उसको क्या बोलते हैं? गेनिंग रेशो। सर गेनिंग रेशो क्या है? सर निकालना हो तो निकाल लेना, वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि ओल्ड इक्वल न्यू है, मतलब ओल्ड इक्वल न्यू इक्वल गेन होगा। ठीक है सर, तो ओल्ड इक्वल न्यू इक्वल गेन है, 3:2 ही गेनिंग होगा। कितना हो गया ये? 24,000 और 16,000। ठीक है, अब सर इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। डी और एल की कैपिटल कट जाएगी 24 से और 16 से। इधर ही आशा की बढ़ जाएगी 24 से और 16 से। 24 किसने बढ़ाई आशा की कैपिटल? दीपा ने। और लता ने बढ़ाई 16,000 की। इन दोनों की घटाई किसकी वजह से? ये आशा इनकी कैपिटल का कुछ हिस्सा लेके जा रही है, क्योंकि फ्यूचर में नहीं ले पाएगी ना, पार्टनर ही नहीं रहेगी। ठीक है सर, ये बात भी होगी। अब सर नीचे ना नोटिस करने बात ये लिखी हुई है, अमाउंट टू बी पेड टू आशा, मतलब इतना इसने हमें पहले ही बता दिया कि कोई हम करते थे ना, जो भी पे करनी है रिटायरिंग पार्टनर उसके लोन में डाल दो। कहता नहीं, लोन में नहीं डालेंगे, जितनी भी अमाउंट पे करेंगे पूरी पे करेंगे हम। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पूरी पे करवा लो हमसे। अच्छा, पूरी पे करवाना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी पे कर देंगे हम। अच्छा, अब सर देखो आगे, देखो क्या लिख रखा है, पूरी पे करनी है, इस हिसाब से करनी है कि कैपिटल आर प्रपोर्शनेट। जब भी दो वर्ड्स आ जाए ना क्वेश्चन में, कैपिटल और प्रपोर्शनेट, मतलब पता है क्या है? ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है। अच्छा, कैपिटल एडजस्टमेंट का है, तो हमें पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी पड़ेगी। सर निकाल लेते हैं, क्या बड़ी बात है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ठीक है सर, पहले बताओ कि कैपिटल मीन्स क्या होता है? कैपिटल मीन्स वो अमाउंट जो फर्म ने पे करनी है, किसी बाहर वालों को नहीं, अपने पार्टनर्स को। और सर अगर वो अमाउंट जो किसी फर्म ने पे करनी है अपने बाहर वालों को, पार्टनर्स को नहीं, उसको बोलते हैं लोन। ठीक है, तो लोन और कैपिटल में ये फर्क है। फर्म के साथ, फर्म के लिए तो ये भी लाइबिलिटी है और लोन भी लाइबिलिटी है, तभी लाइबिलिटी में आती है दोनों चीज़ें। बट कैपिटल की अमाउंट पे करनी होती है फर्म के चलाने वालों को, यानी कि पार्टनर्स को। लोन की अमाउंट आउटसाइडर यानी कि क्रेडिटर को। फिलहाल पार्टनर्स की बात हो रही है, तो पार्टनर को कितनी पेमेंट करनी है देखो। अभी जब हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आशा रिटायर हुई नहीं है, होने वाली है, बस इसका निपटारा करना है अभी पर। तो पहले बात करते हैं, आशा को कितनी पेमेंट करनी है, फिर दीपा को कितनी पेमेंट करनी है, फिर लता को कितनी पेमेंट करनी है। जरा देख के बताओ। सर आशा को पेमेंट करनी है 82,500, ये हो गया अपना 1,22,500, 1,20, 1,19,750 की पेमेंट करनी है। अभी तक करी नहीं, देखना आप कैसे करेंगे। इसको करनी है सर दीपा को 87,500, 83,500, 63,500, 62,500, 62, 61,850 की पेमेंट करनी है। ठीक है सर। और सर यहाँ पे 50, 16, 34, 33, 32,900 की पेमेंट करनी है। किसको? लता को। अच्छा सर, टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए फिर फर्म की? देखना जरा,
सर टोटल कैपिटल होनी चाहिए 100 ही हो गया ना, देखते हैं, करो सर 10 ये हो गया, 9 10 8 18 25। $2,14,500 ये टोटल कैपिटल मतलब टोटल अमाउंट है जो फर्म ने तीनों पार्टनर्स को मिला के पे करनी है। ठीक है सर, अब जो जो पे कर देंगे उसको लेस करते रहेंगे। देखो फर्म ने आगे क्या बोला कि ना, फर्म कहती यार तेरे को जो पेमेंट करनी है ना, कितनी पेमेंट करनी है आशा को जरा बताना, 1,19,750। इसमें से कुछ तो कहते हैं पार्टनर अपने घर से लेके आएंगे तेरे को पेमेंट करने के लिए, और देखो ना कैसे कह रहा है ये, क्योंकि कह रहा है इस वे में करेंगी कैपिटल प्रोपोर्शनेट रह जी। देखो और कुछ फर्म पे कर देगी। सर हमें तो ये देखना है किसकी बात कर रहे हैं हम, कैपिटल किसके निकाल रहे हैं, फर्म की। फर्म ने इतना पे करना है, जो अमाउंट फर्म ने पे कर दी बस वो लेस कर दो। फर्म ने कितनी पे कर दी, फर्म कहती मैं ना अपना बैलेंस घटाना चाहती हूँ 15,000 रुपये, 15,000 रुपये ले आऊँगी बैंक का बैलेंस। ऊपर कितना दे रखा है 40,000, मतलब पता है क्या कह रही है, 25,000 रुपये में बैंक का बैलेंस घटाना चाहती हूँ, ऐसा हमें लगता है। जरा ध्यान से देखो, पड़ा है क्या 40, सर 8,000 तो क्रेडिटर की पेमेंट नहीं कर दी क्या, अच्छा 32,000 था क्रेडिटर की पेमेंट कर चुके हैं क्योंकि हम, और हमें 15,000 रखना है। मतलब फर्म के पास अब एट अ टाइम अवेलेबल कैश पड़ा है कितना, 17,000। सर 17,000 फर्म पे कर देगी, पता है किसको, रिटायर को हो रहा है, जरा बता पाओगे। हाँ सर रिटायर ये हो रहा है, इसको ही तो पे करेगी। ये लो सर अभी भी इक्वल आ गया, कितना आ गया सर, फर्म ने टोटल 2,14,500 पे करना था और 17,000 पे कर दिया। कैसे पे किया सर, कैसे पता लगा, क्योंकि फर्म ने कह दिया कि मैं अपने बैंक अकाउंट में तुम्हारे कैपिटल की पेमेंट करने के लिए एक सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। मेरे पास कैश पड़ा है 40 का और 8 मैंने क्रेडिटर की पेमेंट कर दी, 32,000 का कैश पड़ा है, और मैं अपना कैश चलो इतना कर सकती हूँ 15,000 ले आऊँगी घटा के, मतलब 17,000 की पेमेंट मैं कर दूँगी। 2,14,500 की करनी थी मेरे भाई, 17 की पेमेंट कर दी, कितना बचेगा, $1,97,500। बस यही थी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, यही निकालना है। अब सर इसको किस में बांटना है, देखो जरा बता रखा होगा सब कुछ उसने, कहता है प्रपोर्शनेट करना है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसका, रिमेनिंग पार्टनर का, मतलब किसके जाने के बाद, आशा के जाने के बाद दे रखा है कितना, 3:2 कर लेते सर, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये निकल के आएगा 39,500, ये आ गया 79,000। हाँ कितना आ गया, 79,000 आ गया। ठीक है, और सर यहाँ पे 3 का रेशो क्या आ रहा है, ये 79,000 लता की आई है। ठीक है, और सर दीपा की कितनी आई है जरा बताओगे। हाँ सर दीपा की अभी बता देते हैं हम, ये है ओके 3-2 है ना, ठीक है, 1,18,500 किसकी आ गई, दीपा की आ गई। मतलब सर ये कह रहे हैं कि ये बैलेंस शीट यहाँ पे लिखेंगे हम, ये लो भी लिख देते सर, कितना है दीपा का, क्योंकि आशा तो जा ही रही है ना, इसको तो पेमेंट होगी अभी, रुको बताते हैं कैसे। 1,18,500, 70,000 लता की। ठीक है, अब सर जरा देखें, सर बैलेंस शीट ही तो हम बैलेंसिंग फिगर से निकालते थे, बट इसने तो हमें निकलवा ली वैसे ही बिना बैलेंसिंग फिगर से। यही तो होता है कैपिटल एडजस्टमेंट में, जब बैलेंस शीट ही बैलेंसिंग फिगर से ना निकल के डायरेक्ट कैलकुलेशन की जाए उसको बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो सर फिर क्या कह रहा है, कहता फर्म ये भी तो कह रही थी कि जो तुम्हारी बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, वो तुम उतनी अमाउंट घर से लेके आना और इसको पे कर देना, मतलब कैश आएगी बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि बैलेंस शीट ही तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया है, तो कोई तो बैलेंसिंग फिगर होनी चाहिए। कहता बैलेंसिंग फिगर बाय कैश टू कैश हो जाएगी, देख लेते हैं कितना है सर। ये होगा अपना 1,18, 1,22, 1,42, 1,43,500, 1,44, 150, कितना आया ये, दोबारा चेक कर लो यार एक बार।
एक 18, एक 22, एक 42, एक 43, एक 43 500, हाँ एक 44 150। और सर यहाँ कितना है? ये है सर 87,500। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कितना है ये? 87,500। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं सर हम। एक 44 150 87,500। कितना बचा? 56,650। कितना? 56,650। यहाँ बैलेंसिंग आ रही है, मतलब इतनी कैपिटल ये घर से लेके आएगा इस अमाउंट को पूरा करने के लिए। ठीक है सर, इतना कैश घर से लेके आएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है? 70, 86, 87, ये हो गया 23। कितना हो गया ये? 23,100 ये लेके आएगा ना। देख लेते हैं, दोबारा चेक कर लो यार एक बार। 70, 86, 87,100, ये कितना है? 50। ये देखो यहाँ पे गड़बड़ होगी ना। 86, 87,100 है। हाँ 87,100 में से 50,000 गए, 37,100 घर से लेके आएगा ये। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे ना क्वेश्चन में तुमसे अटैम्प्ट अच्छा हो जाएगा, बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस थोड़े से हाई रहते हैं यहाँ पे। अब सर यहाँ तो हमें पता ही है पेमेंट होएगी इसको। कितने की पेमेंट होएगी जरा देखना। 1,19,750 में से 17,000 गए, कितने बचे? सर ये करेंगे कैश में पेमेंट। इसकी बैलेंसिंग फिगर सिर्फ आशा की यहाँ से आ गई। देखो कितना आएगा सर। ये होगा 82,500 और 40,000, 1,22,500, 1,22,500। 1,22,500 में से आप काट दो कितने? 2,750। कितना आएगा? 1,19,750। अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं आप ऐसा मत कर देना कि 1,19,750 माइनस 17,000 कर दो। नहीं करना, ऐसा मत कर देना। अरे ये तो मैंने आपको इसलिए बताया था कि ये जो माइनस 17,000 हुए हैं ये कहाँ से हुए हैं? इससे गए हैं ना, इसकी पेमेंट हुई है। एक्चुअली में टोटल कैपिटल जो कैश से गया है फर्म ने पेमेंट करी है 1,19,750 करी है। कैसे करी थी सर? 17,000 फर्म ने बैलेंस शीट में जो कैश पड़ा है उससे कर दी थी, बाकी पार्टनर से मंगवाए। ठीक है सर, टोटल तो 1,19,750। इसको क्या मतलब है कहाँ से मंगवाए हो? इसको इतना कैश मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर थोड़ा वेरीफाई करना चाह रहे हो क्या आप? हाँ सर वेरीफाई करा दो तो बढ़िया रहेगा। देखो 40 में से 8 गए 32, फर्म के पास 32 पड़ा था। फर्म कहती मुझे नहीं पता, मेरे पास 15 रहना चाहिए, मतलब 17 की पेमेंट कर सकती हूँ। ये लो 17 और माइनस कर दिए, 17 पेमेंट कर दी ना। अब सर थोड़ा यहाँ देखते हैं। टोटल पेमेंट 1,19,750 की थी, 17,000 पेमेंट कर दी फर्म ने, और फर्म ने कहा बाकी तुम जो घर से लेके आओगे ना वो सारा पेमेंट इसको कर देना। जरा बताओगे माइनस करने के बाद कितना निकलेगा? हाँ सर अभी बता देते हैं। 1,02,750। जरा ये देखना इसको टोटल करके, ये देखो आप 1,19,750 यार। कितना आ रहा है ये देखो आप 1,18,500। अच्छा वो ठीक है। यार एक थोड़ी सी ना मिस्टेक होगी यहाँ पे, 70,000 नहीं है 79,000 है ये। ठीक है सर 79,000 है, 9,000 बढ़ गया तो ये हो गया 96,100। सर फिर यहाँ भी तो इफेक्ट आएगा इसका। यहाँ कितना आएगा? 46,100। अच्छा अब सर एक काम करो, देखो जरा 1,19,750 पे करना था किसको? आशा जी को। 17,000 तो फर्म ने बैलेंस शीट वाले कैश से पे कर दिया, बच कितने गए? 1,02,750। फर्म ने कहा था भैया मैं तो 17,000 पे करूंगी, बाकी जितने भी पे करने वाले बचेंगे, मतलब ये वाले, ये पे करेंगे पार्टनर अपने घर से ला के। पार्टनर अपने घर से कितना लाए जरा देख लो, इसको भी प्लस करेंगे ना तो यही आएगा 56,000 और ये 90, 1,02,750। ये जो आया ये सारा इसमें लग गया। इसमें कैसे लगा? एक तो इन दोनों का प्लस लगा 1,02,750, एक फर्म वाली पेमेंट लगी कितनी कैश से? 17,000। तो टोटल 1,19,750 का कैश चला गया। अच्छा अब सर आप कहोगी कैश यहाँ 17,000 का गया, इतना लंबा कैश तो आ ही नहीं रहा। अरे यार जितना आया उतना ही तो गया, एक्स्ट्रा कितना पे किया था फर्म ने? 17,000 माइनस कर दिया। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है
सीधी सी बात है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखनी अपनों को। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करने के टाइम आएंगे अभी आगे, करने नहीं देंगे, वैसे चिंता मत करना, बट फिर भी अकाउंट बना लो इसका। टू बैलेंस BD 40,000 का है। अच्छा सर, क्रेडिटर को पेमेंट करिए कितने की? 8,000 रुपये की। और सर इनसे कैश आ भी तो गया, कौन कौन है? दीपा और लता। कितना आया? 56,650, 41,600। और पेमेंट कर भी तो दी, कितनी कर दी? बाय किसको करी? आशा को। बाय ए से डिनोट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। कितनी पेमेंट कर दी? 1,19,750, ठीक है। बच कितना गया पता है? बाय बैलेंस CD बचा वही जो फर्म ने कहा था। कितना कहा था? 15,000 रखूँगी, देख लेना, ठीक है। ये लो, जितना आया था उतना चला गया, एक्सेस वाला कर दिया -17,000 रुपये, 15 बच गया। 15 हमने यहाँ पे लिख दिया। ये इस क्वेश्चन का ख़त्म वाला पॉइंट आ चुका है। अब सर कैपिटल लिख दूँ मैं यहाँ पे? कौन कौन है? आशा तो रिटायर ही होगी, दीपा और लता। अच्छा 1,18,500, 79,000। मेरे भाई तुम्हें कसम है विद्या पढ़ाई की, इसको प्लस मत करने बैठ जाना, इसको प्लस नहीं करना। सर ये 1,18,500 और 79,000 टोटल कैपिटल को तो बांटा था। मैं पहले ही कह दूँ तुम्हें, कसम है भाई, अगर तुम प्लस करो तो 1,97,500 सीधा वर्किंग नोट में जो नोट बना रखा है ना उसको देख के लिख दिया करो, टाइम भी सेव होएगा। बस सर अब जो बैलेंस शीट की अमाउंट्स बची हैं वो देख लो। एक सर EPF बचा हुआ एक बार भी यूज़ नहीं किया। बैलेंस शीट की अमाउंट थी, अक्सर एक बार तो यूज़ करना ही था। कितना है? 10,000 है ना? हाँ जी सर 10,000 है, ये लो। और सर बाकी सारी अमाउंट्स यूज़ कर लिया हमने, कैश का भी यूज़ कर लिया, डेटर का भी एक स्टॉक का पड़ा है 80,000 रुपये यूज़ नहीं किया था, आप कर देते हैं। ये लो सर, टोटल करने की कोशिश करते हैं, क्या आएगा? 197 है, 2,47,500। वैसे ना इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट पूछी नहीं थी, बट फिर भी हमने कर दिया ताकि किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो यहाँ से कंफर्म हो जाए। सर यहाँ देखते हैं 1,10,000, 1,67,000, ओके, 2,47,500। कितना आया? 2,47,500। बस यार ये इस क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है और रिटायरमेंट चैप्टर भी कंप्लीट है। बाकी हम करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है।